नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल। मैं हूं आपकी शिक्षिका पूनम सिंह। बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया था कि परचून की दुकान पर बैठे लाला उनके लिए मरे जिए ये सारी बातें बुढ़िया के लिए सुना रहे थे, भली बुरी बातें कर रहे थे। यहाँ तक हमारा हो गया था कि सूतक है फिर भी ये चली आई है। यहाँ से हमें करना था, यहाँ से फ्रॉम दिस प्लेस। सो यहीं से चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके, कछियारी यानी खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में ठंडी में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। दिख रहा है स्क्रीन आपको? लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ था, आटा भूसी सब चला गया। बच्चों, यहाँ पर देखिए व्यंग्य आ गया है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब अमीर आदमी है तो वो रोज पूजा करा सकता है। घर में पंडित आकर के उसके घर में रोज पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ से पूजा करवा सकता है? लेकिन हमारे जो रीति रिवाज बनाए गए हैं वो बुढ़िया के सुख दुख में साथ नहीं देते, बल्कि अमीरों के हिसाब से बनाए गए हैं। अब बुढ़िया कहाँ से लाएगी दान दक्षिणा? ये प्रश्न समाजवादी सोच होने की वजह से लेखक यशपाल के दिमाग में आई, जिन्होंने इस पाठ में लिख दी है। अनाज था, दान दक्षिणा था, सब दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर, भगवाना नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बेटी बुढ़िया के बेटे का नाम है जो 23 बरस का था, जिसको सांप ने काट लिया। भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सांप के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी, यहाँ पर निशान लगा लीजिए, यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककने भी क्यों न बिक जाए। बच्चों, यहाँ पर व्यंग्य है। मैंने पहले ही यशपाल के परिचय में बताया था कि यशपाल जी जो हैं वो व्यंग्यकार हैं, समाजवादी सोच रखने वाले लेखक हैं, जो कम्युनिस्ट, जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं, उस तरीके के लेखक हैं। उन्होंने सामाजिक विषमता, एक शब्द है बहुत बार आएगा,
विषमता। सामाजिक विषमता का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। अब देखिए इन लाइनों का मतलब, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, यहाँ प्रश्न पूछने के बजाय हमारी जो समाज की मरने के बाद कफन ओढ़ाना है, मरने के बाद रीति रिवाज कर्म क्रिया, ये सब जो 13 दिन का वो सब कार्यक्रम होता है, उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। बच्चों, कपड़ों की ज़रूरत जिंदे आदमी को होती है, अपने तन को वो ढक सके। मुर्दा जो हो गया, एक बार मर गया तो उसको तो समाज की लोक लाज ये सब वो जिंदा है ही नहीं, ये सारी चीज़ें महसूस करने के लिए। फिर भी इंसान जो है, हमारा समाज रीति रिवाज परंपराएं जो हैं, वो मुर्दे को कपड़ा देने की बात तो करती हैं, लेकिन जो आदमी ज़िंदा है, जैसे उसकी माँ बुढ़िया, उसके सुख दुख से उनको कोई सरोकार नहीं है। समाज की इस कठोरता को लेखक ने सामने लाया है। सो यहाँ पर व्यंग्य है। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी यानी जो भी थोड़ा बहुत आटा बचा था, भूसी बची थी, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, उसके लिए चाहे कन्नी छन्ना ककनी भी क्यों न बिक जाए। भूसी बची थी, विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बच्चों, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। बेटे के बिना बुढ़िया को चवन्नी दुअन्नी उधार कौन देता। बच्चों, उधार उन लोगों को लोग देते हैं जिनसे पाने की उम्मीद होती है ना। बैंक भी किनको लोन देता है, बैंक उनको लोन देता है जो लोग चुका सकते हैं, है ना, बाकियों को लोन नहीं देते। सो बुढ़िया को भी कोई लोन देने वाला नहीं था। उसका बेटा मर गया था तो उसे कौन देता, इसीलिए बुढ़िया को किसी ने कुछ पैसे उधार भी न दिए। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में ढककर वह फूट फूट कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चलिए। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी। अब यहाँ पर हमारे लेखक यशपाल अपना कथन डाल रहे हैं, अपनी पुरानी बात यहाँ पे डाल रहे हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला
पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ की रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लोगों के मन पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का कोई रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक सोच रहा है कि आखिर क्यों जो संभ्रांत महिला है, जो ऊंचे परिवार हाई क्लास की औरत है, महिला है, उसके दुख में तो पूरा शहर दुखी है, लेकिन इस बुढ़िया के लिए किसी को मन में दया नहीं है। आखिर क्यों? तो वही लेखक कह रहे हैं, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था दुख मनाने का भी, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी अपना एक अधिकार होता है। तो इसको भी आप निशान लगा लीजिए बच्चों। शोक मनाने, गम करने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी अपना एक अधिकार होता है। अर्थात जिनके पास पैसा है, रुपया है, वो सब चीज़ का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, धन, रुपया, पैसा नहीं है, उनको तो दुख में भी काम करने के लिए लग जाना पड़ता है। न केवल वो काम करते हैं, बल्कि देखा कि कैसे लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। उनके दुख को भी वो सहनशीलता से नहीं बल्कि और कठोर व्यवहार करते हैं उनके साथ में। बच्चों, ये पाठ कहानी ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी हमें सोचने के लिए विवश करती है कि आज के जैसे इस लॉकडाउन में भी जो अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, रुपए हैं, वो बहुत दिनों तक अपने घर में बिना घर से बाहर गए भी रह सकते हैं। लेकिन जो मज़दूर थे, जिनको मेहनत मज़दूरी करनी थी, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ गई तो वो शोक नहीं मना सकते। शोक करने का भी अधिकार होता है। ये लेखक ने व्यंग्य किया है यहाँ पे। तो आज का ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, कल नोटबुक लेकर के तैयार रहना, मैं कराऊंगी प्रश्न अभ्यास। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।